ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। गीता महाभारत के अंतर्गत गीता जो है वह सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है। ये गीता उपदेश भगवान कृष्ण कहाँ देते हैं तो महाभारत युद्ध के समय कुरुक्षेत्र में जब दोनों सेना दोनों तरफ से खड़े थे, उसी बीच में गीता का उपदेश दिया जा रहा है। इस गीता में धृतराष्ट्रोवाच संजयवाच का उपयोग हो रहा है। तो इसमें क्या है कि संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त था, जिसके कारण वो अपने महल घर में बैठ कर के ही सब कुछ देख सकता था, और वो धृतराष्ट्र को सुना रहा है, और उसी संवाद को यहाँ गीता में अंकित किया गया है। तो ये जानने योग्य बात है कि संजय को दिव्य दृष्टि किसने प्रदान की, तो दिव्य दृष्टि प्रदान करने वाले भगवान व्यास हैं। व्यास जी को धृतराष्ट्र निवेदन किए कि हम तो अंधे हैं और यहाँ से जा नहीं सकते हैं, तो आप इनको दिव्य दृष्टि दीजिए, जो महाभारत में जो कुछ युद्ध में होगा वो सब हमको यहीं से ही बताएगा। तो इसलिए भगवान व्यास उनको दिव्य दृष्टि प्रदान किए, और धृतराष्ट्र के सारथी हैं संजय। तो जब महाभारत का युद्ध हुआ तो वही से प्रारंभ है कि दृष्टवा संजय से पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र कि वहाँ क्या हो रहा है अभी प्रारंभ में। तो कहते हैं संजय कि पांडवों का सेना जो व्यूहाकार में खड़ा था, उसको देखकर दुर्योधन जो है सो आचार्य माने द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि देखिए ये पांडु पुत्र का जो है सेना ये जो है व्यूहाकार खड़ा है, आपके जो शिष्य हैं द्रुपद पुत्र, उनके द्वारा व्यूहाकार खड़ा किया गया है धृष्टद्युम्न। द्रुपद पुत्र कौन है? धृष्टद्युम्न। और कहते हैं कि देखिए अत्र सूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि। इनके सेना में बड़े बड़े धनुषधारी महारथी भीम, अर्जुन, सात्यकी, विराट, राजा द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, शैब्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के जो पुत्र हैं वो सभी खड़े हैं पांडु के पक्ष से। और हम लोगों के पक्ष में जो विशिष्ट लोग हैं वो बता रहे हैं कौन कौन है। कहते हैं भवान भीष्मश्च, द्रोणाचार्य कहते हैं आप हैं, भीष्म हैं, कर्ण हैं, कृपाचार्य हैं, और अश्वत्थामा हैं, विकर्ण हैं, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है, और ये सब तो प्रमुख हैं। और अन्य च बहवा सूरा मदर्थे त्यक्त जीविता, और अन्य भी बहुत सारे सूरवीर हैं जो मेरे लिए अपने प्राण को त्याग करने के लिए तत्पर हैं। तो कहते हैं दुर्योधन की अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम। भीष्म के द्वारा रक्षित जो हमारा सेना है वह अजेय है, और भीम के द्वारा रक्षित जो पांडु का सेना है वह जेय है। यानी हम भीष्म से रक्षित हैं, जब तक हमारा सेना रक्षित है तब तक हम अजेय हैं, और भीम के द्वारा रक्षित जो पांडु सेना है वह जेय है, माने सुगम पूर्वक उनको हम जीत सकते हैं। और इस प्रकार से इसलिए सभी मोर्चों पर हम लोगों को भीष्म का ही रक्षा करना है, ये कहते हैं दुर्योधन। तो इस प्रकार जब भीष्म की प्रशंसा करते हैं दुर्योधन, तो दुर्योधन की प्रसन्नता को उत्पन्न करते हुए भीष्म पितामह ने शंख का वादन करते हैं, सिंहनाद के समान शंख ध्वनि करते हैं। उसके बाद शंख ध्वनि और भेरी, मृदंग, नरसिंहे, नगारे, ढोल आदि बाजा बजाए जाते हैं। उसी समय ततः श्वेते रहे युक्ते महति चंदने स्थितो माधव पांडवस्यैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतु। पहले भीष्म पितामह शंख ध्वनि करते हैं, उसके बाद शंख, नगारे, ढोल, मृदंग, नरसिंह आदि बाजा बजने लगते हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण शंख ध्वनि करते हैं। तो भगवान कृष्ण जिस शंख को बजाते हैं वो दिव्य शंख था, दिव्यो शंखो प्रदध्मतु माधव पांडवस्यैव। माधव दिव्य शंख बजाते हैं और पांडव भी बजाते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो, भगवान कृष्ण का शंख जो था वो पांचजन्य था। देवदत्तम धनंजय, अर्जुन का शंख देवदत्त था। पौंड्रम दधमो महाशंखम, और भीम कर्मा वृकोदरा, और भीम जो हैं सो पौंड्र नामक महाशंख बजाते हैं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर, और कुंती पुत्र युधिष्ठिर अनंत विजय नामक शंख बजाते हैं। नकुल और सहदेव सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाते हैं। काश्यप, उसके बाद इनके पक्ष में जो भी थे वो सभी, काशीराज हो,
शिखंडी हो, धृष्टद्युम्न, राजा विराट, सात्यकी, द्रुपद, राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र एवं अभिमन्यु सभी पृथक पृथक से शंख बजाते हैं। इन लोगों के शंख ध्वनि से धृतराष्ट्र की सेनाओं को हृदय जो है सो जैसे व्यदार्यत, उनके हृदयों को छिन्न भिन्न कर दिया। और ये शंख ध्वनि पांडव पक्ष की शंख ध्वनि से पृथ्वी और अंतरिक्ष गुंजायमान होने लगा। इस प्रकार व्यवस्थित धृतराष्ट्र को देख करके अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे ऋषिकेश, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युता, हे अच्युत मेरा रथ जो है दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, क्योंकि यावदेता निरीक्षे हम युद्ध कामान अवस्थिता, मैं तब तक दोनों सेनाओं में उपस्थित जो योद्धा हैं उनका मैं अवलोकन कर लूं कि किसके साथ मुझे युद्ध करना है। जो दुर्बुद्धि जो धृतराष्ट्र है उनके प्रिय चाहने वाले जो लोग हैं उनको भी देख लूं। इस प्रकार से जब भगवान कृष्ण से अर्जुन कहते हैं तब भगवान क्या करते हैं, उनको दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के रथ खड़ा कर देते हैं। और वह देखते हैं तत्रा पश्चात स्थान पार्थ पितृण पितामहान, उस दोनों पक्ष को देखते हैं अर्जुन और कहते हैं, क्या देखते हैं तो आज पितृण पितामहान, वहाँ हमारे चाचा आदि हैं, पितामह है, आचार्य है, मामा है, भाई है, पुत्र है, पौत्र है, मित्र है, ससुर है, सुहृद है, इन्हीं सबों के बीच भी युद्ध होना है। तान समीक्ष कौन्तेय सर्वान बंधु नवस्थितान, इस प्रकार अपने बंधु बांधवों को ही स्थित देख करके वह अर्जुन जो है सो कृपया पर्याविष्ट विषीदन निदम अब्रवीत, वो विषण्ण होते हुए, विखन्न होते हुए, खिन्न होते हुए, करुणायुक्त होकर के भगवान से कहते हैं हे भगवान, मैं अपने युयुत्सु माने युद्ध के इच्छुक अपने स्वजन को उपस्थित देख करके मेरा गात्र जो है, मेरा अंग शिथिल होते जा रहा है, मुंह सूख रहा है, शरीर जो है कांप रहा है और रोमांच हो रहा है। गांडीवम संसते हस्तात्, मेरे हाथ से गांडीव जो धनुष है वह गिर रहा है। पक्षेव परिदह्यते, मेरी त्वचा जो है वो जल रही है। न च शक्नोमि अवस्थातुम भ्रमतीव च मे मना, मैं खड़ा नहीं हो सकता, मैं भ्रमित हो रहा हूँ, यानी मेरा मन घूम रहा है, मैं खड़ा नहीं हो सकता, गिर जाऊँगा। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, हे केशव मैं निमित्त जो है लक्षण को विपरीत देख रहा हूँ, मैंने अशुभ होने वाला है ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे, और आहवे मैंने युद्ध में अपने स्वजन को मार करके मैं कल्याण भी नहीं देख रहा हूँ, इसलिए मैं विजय को नहीं चाहता। न कांक्षे विजयम न च राज्यम सुखानि च, न मैं विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ, न सुख भोग चाहता हूँ। ऐसा राज्य सुख और भोग और प्राण से लेना ही क्या, जैसा अर्थे कांक्षितम नो, लोग जो है तो जिसके लिए राज्य भोग और सुख चाहते हैं तो इमे अवस्थिता, वही हमारे परिवारजन इस युद्ध में स्थित है, पुत्र पौत्र आदि वे सभी मारे जाएंगे, तो फिर धन राज्य और भोग लेकर हम क्या करेंगे। आचार्य पितरः पुत्रा तथैव च पितामह, आचार्य पितर माने चाचा आदि, पुत्र पितामह मातुल, ये सब जो है संबंधी से युद्ध करना है, एक दूसरे को मारेंगे। एतान्न हन्तुम इच्छामि, इसको मैं मारना नहीं चाहता। घनतोपि मधुसूदन, हे मधुसूदन यदि ये मुझे मारेंगे भी तो पर भी हम मारना इन लोगों को नहीं चाहते हैं। अपि त्रैलोक के राज्य से, तीनों लोक के राज्य के लिए, किम्नु हेतु मही कृते, पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या, यदि तीनों लोक के राज्य भी मिल जाए तो पर भी मैं अपने स्वजन को मारना नहीं चाहता। निहत्य धातराष्ट्र न का प्रीति स्यात् जनार्दन, इस धातराष्ट्र मान धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से पाप मेवाश्रय, पाप ही होगा इस आत्तायु को मारने से। दसमा ना रहा वयम हन्तुम, इसलिए मैं इनको मारने योग्य नहीं हूँ, क्योंकि अपने ही स्वजन को मारकर मैं कैसे सुखी होऊंगा हे माधव। तो ऐसे कह करते फिर कहते हैं कि यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा, ये लोग लोभ से इतना ग्रसित हो गए हैं कि ये लोग देख नहीं रहे हैं। क्या नहीं देख रहे हैं तो कुलक्षय कृतम दोषम, कुल के क्षय होने से जो दोष होता है, और मित्रद्रोहे च पातकम, और मित्र से द्रोह करने का जो पाप होता है, ये लोग नहीं जानते हैं। लोभ से इतना उपहित हो गए हैं कि इनकी बुद्धि मारी गई। कथम न गेयम अस्माभि पापादस्मा निवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रतस्पद जनार्दना, जबकि हम लोग जानते हैं कुलक्षय जन्य दोष जो होता है उससे महापाप होता है, मित्रद्रोह जन्य जो पाप होता है उससे वो महादोष होता है, तो इससे हम क्यों नहीं बच जाएं।
कुलक का क्या होता है तो कहते हैं कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना। कुल के क्षय होने पर कुल धर्म नष्ट हो जाता है, सनातन जो कुल धर्म होता है वो नष्ट हो जाता है। धर्मे नष्टे कुलम कृष्णाम अधर्मो विभवत्युता। जब ये कुल धर्म नष्ट हो जाए, सनातन कुल धर्म जिसका नष्ट हो जाता है तो उसके कुल में अधर्मो अभिभवत्युता, अधर्म फैल जाता है। और अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया। और जिसके घर में अधर्म फैल जाता है, विस्तृत हो जाता है, तो वहाँ की कुल स्त्रियाँ जो है वह दूषित हो जाती है, अत्यंत दूषित हो जाती है। स्त्री सुदुष्टा सुवार्षणीय जायते वर्ण संकर। और स्त्रियाँ जब अत्यंत दुष्ट हो जाती है तो उससे वर्ण संकर की उत्पत्ति होती है। शंकरो नरका एवं कुलघ्ना नाम कुलस्य च। और वह जो शंकर होता है वर्ण शंकर, वो कुलघ्ना नाम कुलस्य च, वो कुल को जो है नष्ट करने के लिए होता है, वो कुल को नष्ट कर देता है। इतना ही नहीं, पतंत पितरो ये शाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। इन लोगों के पूर्वज जो पितृलोक में रहते हैं वो लोग भी पतित हो जाते हैं, वहाँ से गिर जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को पिंडोदक क्रिया मैंने श्राद्ध और तर्पण नहीं हो पाता है। तो दोषे रेते कुलग्ना नाम वर्ण संकर कार के। तो इस प्रकार यह जो है वर्ण संकर के द्वारा एते दोषे कुलग्ना नाम वर्ण संकर कार के एते दोषे। वर्ण संकर कारक जो ये दोष है, ये जाति धर्मा कुल शाश्वता जाति धर्मा कुल धर्मा उत्साद्यन्ति। वह शाश्वत जो जाति धर्म और कुल धर्म है उसको भी नष्ट कर देता है। और उत्सन्न कुल धर्मानाम मनुष्यानाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीति अनुशोश्रमा। और जिस व्यक्ति का कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों को अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहोवत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम। तो इस प्रकार हम लोग महान पाप करने के लिए उद्यत हो गए हैं। यद राज्य सुख लोभे न हंतुम स्वजन उद्यता। जो कि राज्य सुख के लिए मैं अपने स्वजन को मारने के लिए उद्यत हो गया हूँ। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणया धार्त राष्ट्रारण्य हन्युस्तन्म्य क्षेमतरम भजेत। मैं निशस्त्र होकर, शस्त्र रहित होकर इनका सामना करने वाले ये हम लोगों के ऊपर शस्त्र चला करके यदि मार दे तो ऊपर भी अधिक कल्याणकारक होगा। संजयवाद। संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से, एवं उक्त्वा अर्जुन संख्य। इस प्रकार उस युद्ध स्थल में अर्जुन भगवान से कहकर रथोपस्थ उपाविशत, रथ पर में बैठ गए। विसृज्य सशरम चापम, वे धनुष बाण अपना त्याग दिए। शोक संविघ्न मानसा, शोक संविघ्न हो करके अपने धनुष बाण को रख करके और रथ पर में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से गीता के प्रथम अध्याय का सार हुआ।